Good morning, DXN. Good morning, DXN RVC YouTube channel viewers. Welcome to one more very exciting and dynamic session. आज हमारे साथ very young, dynamic, dashing, fire-like DXN लीडर हमारे साथ है. इसने ओरिजिनली औरंगाबाद को बिलोंग करता है, बिहार का. इसका लाइफ स्टोरी वेरी इमोशनल है क्योंकि इसने बहुत गरीबी से लड़कर DXN में अमीर बना है. आपके फादर, आपके पिताजी ने साइकिल में गांव-गांव जाकर कपड़े बेचते थे. इससे आपका फैमिली को संभालते थे. आपने मैट्रिकुलेशन के बाद में नहीं पढ़ा सका गरीबी के कारण से. आपने बच्चों को ट्यूशन देकर आपका लाइफ को इनिशियली चलाते थे. आप 6 लोगों ने, आपका फैमिली का, आपके पिता माता के साथ 4 बच्चों ने, 6 लोगों ने एक ही कमरे में रहते थे. इस तरह का हालत था. इस तरह का गरीबी से लड़कर आपको DXN में पढ़ने का बहुत बड़ा मौका, DXN का बिहार का हस्ती, DXN का बिहार का दिग्गज, DXN में बिहार में आग लगाया. DXN बिहार का एक बहुत बड़ा क्रांति लाने को दिन रात लड़ा. मिस्टर के अग्रवाल, उनके साथ आप 3th जनरेशन में का नीचे होने के बाद ही ऑलमोस्ट के अग्रवाल का आप फ्रंटलाइन बने. लीडरशिप को दिखाकर जो पहले आप DXN का शुरुआत एक साइकिल को लेकर शुरू किया. बाद में आप पढ़ने के बाद, डेवलप होने के बाद 3 कार को बदल लिया. अभी तक 6 बार आपने फॉरेन टूर को क्वालिफाई हो गया है. DXN आप ITSI SIP का क्वालिफायर है. आपका आज का माई इमोशनल जर्नी फ्रॉम ए स्कूल ड्रॉप आउट टू ए मिलेनियर हम सुनने के लिए कातुर है. आपका टीम में आज बहुत बड़ा आपने आज बहुत बड़ा नेटवर्क को खड़ा किया है. आपके नीचे 50,000 के ऊपर मेंबर है. आज 33 डायमंड्स है. इतना कम उम्र में आप कैसा इतना ग्रोथ किया, वो सुनने के लिए आज लोग तैयार है. वेलकम टू मिस्टर रोशन कुमार, डबल डायमंड फ्रॉम औरंगाबाद, बिहार. थैंक यू सर, थैंक यू. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले हमारे सभी अपलाइन को मेरा सादर चरण स्पर्श मैं नमन करता हूं. और इसी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूं. तो गुड मॉर्निंग.
बहुत दिन से हम भी मीटिंग सुन रहे हैं यूट्यूब पर, आरबीसी चैनल पे, और सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लोग रात में गुड मॉर्निंग क्यों बोलता है? दिन में भी गुड मॉर्निंग, रात में भी गुड मॉर्निंग, शाम में भी गुड मॉर्निंग, 24 घंटा गुड मॉर्निंग। कहीं ये लोग पगला तो नहीं गए? कहीं ये लोग एक साथ इंडस्ट्री में आने के बाद गड़बड़ा तो नहीं गए? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग हम लोग क्यों बोलते हैं। सबसे पहले जानिए गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग का सीधा मतलब होता है, गुड मॉर्निंग हम लोग कब बोलते हैं? सुबह में। जब सुबह होता है तब हम लोग गुड मॉर्निंग एक दूसरे को बोलते हैं। यानी सुबह में प्रकाश होता है तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। यानी प्रकाश आया तो अंधेरा गायब हो गया। आज अगर देखा जाए रियल में तो रात का अंधेरा तो गायब हो गया, लेकिन आपकी जिंदगी का अंधेरा क्या अभी तक गायब हुआ है? हर आदमी की जिंदगी में, मेरी भी जिंदगी में, स्वास्थ्य का अंधेरा, पैसा का अंधेरा, समय का अंधेरा, कोई नाम पहचान नहीं उसका अंधेरा, कहीं घूमने नहीं जाना उसका अंधेरा, कोई अच्छा कैरियर नहीं मिलना उसका अंधेरा, ये सारा के सारा हमारे जीवन में अंधेरा घूम रहा था। इस अंधेरा को भगाने का क्या उपाय है? आप अंधेरा को बोलेंगे भागो भागो भागो, क्या भागने वाला है? कभी नहीं भागने वाला है। अंधेरा को भगाने का एक रास्ता है, आप प्रकाश को उसके नजदीक ले जाइए। जैसे ही प्रकाश उसके नजदीक जाएगा, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। तो गुड मॉर्निंग का मतलब ही होता है प्रकाश। तो हम लोग एक दूसरे को कामना करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी गुड मॉर्निंग हो, हमारी जिंदगी में भी गुड मॉर्निंग हो। इसीलिए सब टाइम हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हर वक्त गुड मॉर्निंग, दिन रात गुड मॉर्निंग। दूसरी चीज कि बहुत ही कम लोग होते हैं और बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको समय पर समझ में आती है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाग दौड़ की जिंदगी में ना उनके पास समय है, ना उनको कुछ समझ में आ रहा है कि जा कहाँ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको समय पर समझ में आती है। तो मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से हूं और समय पर समझ में आया। समय पर समझ में आने का मतलब कि यंग स्टेज में समझ में आया। बहुत सारे लोग हैं जिनको 56 बरस के बाद समझ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 70 बरस के बाद डायरेक्शन समझ में आ रहा है। सोचिए उनके ऊपर क्या बीतता होगा, क्या सोचते होंगे वो हमेशा यही सोचते होंगे काश ये हमको जवानी में मिल जाता तो मैं आग लगा देता। लेकिन जिनको जवानी में मिला है वो बेचारे बैठे हैं। मुझे सही टाइम पर मिला, इसलिए कहा जाता है कि समय पर समझ में आना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आ रहा है तो समय नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय ही समय है लेकिन सही चीज को पहचान नहीं पा रहे। तो पहचानिए। मैंने पहचाना, मैं इस अवसर को आया मेरे पास, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, पकड़ा इस अवसर को, लेकिन आसानी से नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि मैं पहले डीएक्शन में आने के पहले मैं डीएक्शन नहीं करता था। मेरा पिताजी डीएक्शन करते थे। मैं क्या करता था? मैं केवल पढ़ाई करता था। मेरा एक ही सपना था, पढ़ना। मैं पढ़ना चाहता था, पढ़ना चाहता था, नौकरी करना चाहता था। ये सब नहीं करना चाहता। ये सब से इतना एलर्जी था मुझे कि हमको लगता था ये सब जिसको कोई काम नहीं है उसके लिए डीएक्शन, उसके लिए ये सब काम। आदमी को जोड़ो, फिर उसको जोड़ो, फिर उसको जोड़ो। हमको ये जोड़ने वाला से बड़ा नफरत होता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा सपना था पढ़ना। हम सोचे कि पढ़ेंगे, पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक घटना है मेरे जीवन में, बहुत ही जबरदस्त घटना है वो। जब मैं 8वां क्लास में पढ़ता था, 8th क्लास में जब हम पहुंचा था, पढ़ते 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 मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे। वो घर चलाते थे, घर का सारा खर्चा उसी से चलता था, कपड़ा बेच करके। तो 8वां क्लास में जब हम पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, जिसके कारण हम स्कूल जाना छोड़ दिए। कई दिन तक स्कूल नहीं गए। लेकिन हम पढ़ने लिखने में कुछ ठीक थे, उतना ठीक नहीं लेकिन कुछ ठीक थे, जिसके कारण स्कूल में जो प्रिंसिपल थे वो हमें घर पर आकर के बुलाने आए कि बेटा तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम पढ़ना चाहते हो
तुमको प्रॉब्लम क्या है? मैं बोला सर पैसा का प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम आपको फीस दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। उन्होंने मुझे बोला कि तुम चिंता नहीं करो, तुम चलो मेरे साथ, तुम पढ़ो स्कूल में, तुमको जब फीस होगा तब तुम देना। इस तरह से हमारे पास मेरा पैसा नहीं रहने के कारण हमको स्कूल भी छोड़ना पड़ा 8th क्लास में। उसके बाद किसी तरह से खींच खाच के 10th तक पहुंच गया। 10th क्लास तक अच्छा से पढ़ा, CBSE स्कूल से पढ़ा। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेच करके किसी तरह से घर द्वार चलाते थे, हमारा भी घर खर्चा हमारा भी चलता था, हमारा भी पढ़ाई लिखाई उसी से चलता था। 10th क्लास तक तो किसी तरह हम पास कर गए। 10th के बाद जब हम इंटर में पहुंचते हैं तो इंटर का समय बहुत ही खराब हो गया। क्या खराब हुआ कि एडमिशन कराने के लिए मात्र 2500 रुपया, 2500, मात्र 2500 रुपया लग रहा था इंटर का एडमिशन कराने के लिए। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं 2500 रुपया कहां से ला करके एडमिशन कराऊं। बहुत दिन तक इंतजार किया, नहीं रास्ता मिला। जब रास्ता नहीं मिला तो एक आदमी ने मुझे सलाह दी कि क्या आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप वहां से पैसा ला सकते हैं। मैं सोचा कि हाँ ये एक रास्ता है, हम पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े हैं उतना तो पढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या किया कि ट्यूशन का सहारा लिया और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। घर घर में जाकर के ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन लिया, हर घर में जाकर के पहले 1 से शुरू किया, 2 शुरू किया, 3 शुरू किया। मतलब ट्यूशन से कमा करके पैसा 2 महीना मैंने कमाया 400 रुपया। उस दिन मैंने जिंदगी का पहला पैसा कमाया 400 रुपया। मुझे पता चला कि 400 रुपया कमाने में कितना भार पड़ा। 2 महीना मैंने रगड़ाया, रात जा करके उसके घर घर जाकर के, साइकिल था मेरे पास, उसी से जाकर के उसके घर पढ़ाया। 2 महीना के बाद हमको पता चला कि पैसा कमाना कितना टफ काम, क्योंकि वो रास्ता दूसरा है। उस रास्ते पे पैसा कमाना रियली में टफ काम है, लेकिन आज जो हमारे पास रास्ता है उस रास्ते पे पैसा कमाना टफ काम नहीं, केवल सोचना टफ काम है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कमा सकते हैं, अगर आप सोच नहीं सकते हैं आप कमा नहीं सकते। सारा खेल सोच का, कुछ भी नहीं। मैंने 400 रुपया इंतजाम करके, 400 रुपया कमा करके मैंने इंटर का एडमिशन करवाया। इंटर में एडमिशन करवा लिए, नाम भी लिखा लिए। नाम लिखाने के बाद हुआ क्या कि कॉलेज में तो मेरा नाम लिखा गया। ट्यूशन पढ़ा करके किसी तरह से अपना पढ़ाई को पूरा किए। लेकिन जब अक्टूबर आता है, उसी समय जब इंटर का मेरा फर्स्ट ईयर था, उसी समय के पहले मेरे पिताजी डीएक्शन में काम करते थे, लेकिन वैसा नहीं करते थे जैसा उनको करना चाहिए। तो मेरे साथ कोई विरोध नहीं किया। बहुत सारे घर में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि किसी का पत्नी विरोध कर रहा है, किसी का पति विरोध कर रहे हैं, किसी का बाबूजी विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई विरोध नहीं किया। मैं खुद ही विरोध किया हूं, जबरदस्त विरोध किया हूं मैंने डीएक्शन का। मेरे घर में पिताजी डीएक्शन करते थे, मैं उनको खुद रोकता था, मना करता था, ये सब नहीं कीजिए, ये सब फालतू काम है, ये उसका काम है जिसको कोई काम नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोलता था, मुझे लगता था कि ये कपड़ा बेच करके काम चला रहे हैं। अब आप सोचिए, एक तो इसमें पैसा उनको हमको दिख नहीं रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएक्शन को जानते नहीं है, डीएक्शन को समझते नहीं है और डीएक्शन को बुरा भला बोलते हैं। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन उनकी सारी ताकत समझ में आ जाएगी कि आप क्या कर सकते थे और क्या आप कर रहे हैं। मैं बहुत ही बोला, बोलने के बाद एक दिन तो ऐसा समय आ गया कि मैंने बोला कि देखिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ आदमी भी आ रहा है, मेरे यहाँ आदमी भी आने लगा। 1-2 आदमी आता था, रात में गुड मॉर्निंग, मूड खराब हो जाता था मेरा। जब आवे तो सांझ के गुड मॉर्निंग, हम सब पागल आदमी एक जगह इकट्ठा हो गया है। एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम रहते थे, 7 परिवार, हम लोग 6 परिवार हम लोग रहते थे। सोने के लिए जगह नहीं था हमारे घर में, पैर मोड़ करके सोना पड़ता था। इस तरह का घर था। घर में अगर पैर रखते तो डायरेक्ट आप सीधे, आपको चौकी पर जगह मिलता, घर में पैर रखने का भी जगह नहीं था। एक रूम में सारा काम, किचन भी उसी रूम में, सोना भी उसी रूम में, सब कुछ एक ही रूम में, छोटा सा रूम था, उसी रूम में हम लोग रहते थे। 500 रुपया किराया देकर के किसी तरह से बहुत दिन तक रहे। जब से मैंने हमारा होश हुआ तब से मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह से इधर उधर रह रहा हूँ। स्थिति सही नहीं था, आर्थिक स्थिति सही नहीं था। हम लोग किसी तरह से, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, घर से भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, पैसा से भी कमजोर, आर्थिक रूप से भी कमजोर, शरीर से भी कितना मजबूत है ये तो आप हमको देख के पता लगा सकते हैं। सब तरह से हम कमजोर थे।
किसी तरह से हम कमजोर मजबूत नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आप मना किए हम कि आप या तो डीएक्शन छोड़िए और नहीं तो आप हमको छोड़िए, दो में से कोई एक काम कीजिए। इस तरह से जब समय आ गया था, क्योंकि हमको बहुत खराब लगता था ये सब काम, हमको लगता था ये सब फालतू काम है, तो उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने बोला कि बेटा तुम जाओ लेकिन हम डीएक्शन नहीं छोड़ेंगे। हम बोले वाह, इतना के बावजूद भी नहीं छोड़े। बहुत सारा आदमी ऐसा होता है जो अपना बेटा को छोड़ सकता है, बेटा को पकड़ सकता है, कंपनी को छोड़ सकता है, लेकिन पहला आदमी है जो बेटा को छोड़ सकते हैं लेकिन डीएक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं। बोले भाई तो बहुत जबरदस्त आदमी है। मैंने लेकिन फिर भी हट गया, वहां से हट करके अलग रह करके पढ़ाई करना शुरू किया। केवल घर में खाना खाने हम जाते थे, खाना खा करके फिर वापस हम चले आते थे। दिन भर हमको कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद फिर हम वहां से एक दिन ऐसा आया कि हम सोचे कि अच्छा ठीक है, इतना इन लोग पागल क्यों हैं, इतना इन लोग इसमें पगलाए हुए क्यों रहते हैं, जबकि कर्जा पूरा बाकी है। कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा का कर्जा बाकी है, 4 को आदमी आकर के गाली दे करके जा रहा है। गरीब आदमी के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गरीब आदमी के पास कर्ज इतना रहता है कि वो कर्ज में दबा हुआ रहता है, वो उसको हिम्मत नहीं करता है कि दूसरा काम करने की। वो चाहता है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसी से अपना जिंदगी को गुजारा करें। अगर कोई बड़ा रास्ता भी उसके सामने आता है, कोई जिंदगी बदलने वाला भी रास्ता उसके सामने आता है, तो वो छोटा रास्ता को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो रास्ता है जिससे हमारा घर का रोजी रोटी चल रही है। लेकिन यही रोजी रोटी है जो आपकी जिंदगी में कभी आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे इसको, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, अगर किसी न किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं एक दिन सोचा कि देखता हूं जाकर के आखिर होता क्या है यहाँ मीटिंग में, आखिर क्या बताया जाता है कि इतने सारे लोग इतना पगलाए हुए हैं। मैं गया एक दिन मीटिंग में, लेकिन घमंड मेरा पूरा था। 10वां पास थे, 10वां पास, लेकिन घमंड पूरा है। समझना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ भी बोलेगा हाथ नहीं उठाना है, कुछ भी बोला जाए ताली नहीं बजाना है, एकदम मुंह फुला के और जाके बैठ गया मीटिंग में। उस दिन मीटिंग हुई डेहरी ऑनसन में। हमको लगता था कि सब डीएक्शन वाला पागल आदमी है, कि हमारे घर में से हमको लगता था कि मेरा बाबूजी पागल है, बाकी सभी लोग पागल होंगे। लेकिन जब हम गए डेहरी ऑनसन मीटिंग में, तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे आदमी मीटिंग में बैठे हुए हैं। जब बहुत सारे आदमी को हम देखे, कोई टाई लगा के बैठा हुआ है, कोई कोट लगा के बैठा हुआ है। मैं पूरा मीटिंग में भ्रमण किया, गोले गोले भ्रमण कर लिया, किसी एंगल से कोई पागल नहीं दिखे। हम सोचे कि होंगे कोनो पागल, सब पागले का मंडली यहाँ लगा हुआ है, लेकिन एक आदमी पागल तरह से नहीं दिखे। मैंने सोचा कि यहाँ तो कोनो पागल नहीं। फिर भी मीटिंग मैंने सुना पूरा ध्यान से। मीटिंग में ताली बजाने के लिए बोला गया, मैंने ताली नहीं बजाई। घमंड, बहुत सारे लोगों का घमंड होता है। बहुत सारे लोगों को जब कोई बताने जाता है तो सुनता तक नहीं है। मैं भी नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था? खा रहा था बाबूजी के होटल में ना, अपना होटल में तो खा नहीं रहा था, अपना कमाना पड़ा। 400 रुपया ना, प्राण निकल गया मेरा। 400 रुपया में समझ में आ गया कि हम कितना कमा सकते हैं। तो हम गए वहां, मीटिंग में गए, मीटिंग में जाकर के बैठे, बोला गया ताली बजाइए, हमने नहीं बजाया। बोला गया हाथ उठाइए, हमने नहीं उठाया। मैंने कुछ भी नहीं किया एक्शन। मैं शांति से केवल बैठ करके मीटिंग को ध्यान से सुन रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर ये कौन सा रास्ता है जिससे आदमी की जिंदगी बदल रही है। लोग बोलते हैं जिंदगी बदल जाएगा, यहाँ कोनो को हम देखिए नहीं रहे जिंदगी बदल रहा है। लेकिन जब 3 घंटा मीटिंग चला, तो 3 घंटा मीटिंग में वहां बता दिया गया कि आप पहले मीटिंग को पूरा ध्यान से सुनिए, बीच बीच में सवाल जवाब मत करिए, पूरा सुन लीजिए। समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में जो पूछना होगा पूछिए। बहुत बढ़िया रूल है। मैं पूरा मीटिंग को सुना। 3 घंटा मीटिंग चला, और 3 घंटा मीटिंग चलने के बाद हमको इतना समझ में आ गया कि यही वो रास्ता है जो हर इंसान की, हर गरीब इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। दुनिया में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मुंह जरा दूध से माथा फूक के पी रहे हैं। जहां उनको देखना था वहां देखे नहीं, जहां उनको नहीं देखना है वहां देख रहे हैं, वहां रिसर्च कर रहे हैं। तो भैया रिसर्च करते रहिए। आज तक जितने लोग रिसर्च किए वो सब डीएक्शन के हो गए। डॉक्टर एस रंजन सर भी गए थे रिसर्च करने, वो भी डीएक्शन के हो गए। जितने लोग गए रिसर्च करने सभी डीएक्शन के हो गए। आप भी जिसको रिसर्च करना चाहते हैं वो भी रिसर्च कर लीजिए।
आप भी पता चल जाएगा डी एक्शन का पावर क्या है। दुनिया में एक लौता इंडस्ट्री है दोस्त जो गरीब के लिए अमीर बनने का एक रास्ता है। अमीर को तो अमीर बनने का 100 रास्ता है, गरीब को अमीर बनने का कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है जिससे गरीब अमीर बन जाएगा? गरीब से अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है दुनिया में, और वो है डी एक्शन का रास्ता। इस रास्ते से आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। मैंने पूरा मीटिंग सुनने के बाद हमको पावर समझ में आ गया कि यही इंडस्ट्री है जिससे हमारी जिंदगी बदलेगी। मैं बोला मुझे करना चाहिए, लेकिन अभी भी डाउट है मेरा, इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा। 3 घंटा मीटिंग सुनने के बाद भी अभी भी दिमाग में कचरा है, दिमाग में इतना कचरा जा चुका है, इतना कचरा जा चुका है कि इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। मैं एक दिन टाइम लेकर के अपने गुरुजी के पास बैठा। आप जहां भी हैं दोस्त, एक जोरदार ताली बजाइए मिस्टर के अग्रवाल सर के लिए, क्योंकि उन्हीं के बताए गए मार्ग के बाद मैं आज बदल गया। अगर उनसे भेंट नहीं होता तो शायद हम आज जिंदगी बदल पाते, क्योंकि हमको जो समझाते थे वो डरे भाग जाते थे, क्योंकि हम उनको निगेटिव कर देते थे। कोई भी आता था हमको समझाने, उसको निगेटिव कर देते। कोई भी चट्टान पत्थर हमको नहीं समझा सकता, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम था, घमंड था। लेकिन एक ऐसा चट्टान से भेंट हुआ हमको जो हमको समझा दिए, और वो चट्टान रूपी आए हमारे गुरुजी, जिनका नाम है के अग्रवाल सर। जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं तो पहली बार मिलने के बाद वो हमको बुलाते हैं, बोले बेटा तुम आओ यहाँ। पहली बार जब कोई बेटा बोले तो हमको लगा कि कुछ बात है। उम्र देखे 60 साल 65 साल, हम बोले वाह, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मैं पूरी बात को उनसे बात किया। मैं बोला सर बताइए क्या करना है। सर बोले कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपना पहले ड्रीम बताओ। मैंने उनको सारा अपना ड्रीम बताया। मैंने बताया सर मेरा सपना है पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना, और कोई सपना नहीं मेरा। बोले बेटा तुम ठीक है, बहुत बढ़िया सपना है। तुम्हारे पास ये बता दो हमको कि तुम्हारे पास इंजीनियर बनने के लिए तुमको ये मालूम है कितना समय लगेगा? बोले जी नहीं। बोले 5 साल मान लो, कम से कम 5 साल समय लगेगा। ठीक है। पैसा कितना लगेगा ये तुमको मालूम है? बोले जी नहीं। बोले कितना पैसा लगेगा? कम से कम 20 लाख रुपया तुमको लगेगा। अब तुम हमको ये बता दो कि तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मैं आपको बता दूं, सच्चाई बात बता दूं, मेरे पास अकाउंट में बैलेंस की बात छोड़िए दोस्त, अकाउंट भी नहीं। आज तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बहुत ही गरीब लोगों का अकाउंट खुल गया, लेकिन उस समय किसी के पास अकाउंट नहीं, मेरे पास अकाउंट नहीं। मैं बोला सर अकाउंट की बात कर रहे हैं, कमाने खाने से तो बच ही नहीं रहा ज्यादा, आप अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट तो है ही नहीं मेरे पास। बोले पैसा ना, एको पैसा नहीं है। बोले तो कहाँ से आएगा 20 लाख? बोले व्यवस्था करना पड़ेगा। बोले बेटा 20 लाख व्यवस्था नहीं करना है, 100 रुपया व्यवस्था करके लाओ। हम बोले 100 रुपया कौन सा बारी काम, लाइए ना, ले आते हैं। 100 रुपया मांगने गए, तुमको क्या मालूम कि ये जिंदगी का इतना बड़ा अनुभव बता रहे हैं। 100 रुपया मांगने गए एक आदमी से, 100 रुपया दीजिए, क्या बोलता है बैंक से निकालना पड़ेगा। धन्य है, हमको उसी दिन समझ में आ गया कि यहाँ जिसके जेब में पैसा नहीं है उसको 1 रुपया कोई भी देने वाला नहीं है, और जिसके पास भरा हुआ है पैसा उसको सारी दुनिया देने के लिए तैयार है। हम समझ गए कि 100 रुपया नहीं मिल सकता है तो यहाँ 20 लाख रुपया कौन दे देगा। मैं बोला सर असंभव चीज है, यहाँ 100 रुपया लोग नहीं देता है। यहाँ भूखे पेट को कोई नहीं पूछता है, यहाँ भरे पेट को बोलते हैं थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। यहाँ भूखे पेट को कोई नहीं बोलते हैं कि आप और थोड़ा खा लीजिए। तो मैं बोला कि सर पैसा तो मिलेगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, पैसा का तो सवाल है, बंद हो गया। बोले तब? हम बोले तब कैसे होगा से बताइए। बोले कि एक रास्ता है जिससे तुम 5 साल में कितना कमाना चाहते हो, इंजीनियर बन जाओगे तो कितना कमाओगे, छोड़ो 20 लाख रुपया नहीं है कोई बात नहीं, मान लीजिए तुम्हारे पास 20 लाख रुपया व्यवस्था हो गया, तुम इंजीनियर बन गए, कितना कमाओगे? हम बोले सर मेरा सपना है 25,000 रुपया महीना कमाने का, इससे ज्यादा हमको कमाने का सपना ही नहीं है। बोले बस 25,000 रुपया कमाना चाहते हो? हम बोले जी सर, हमको 25,000 रुपया कमाने का सपना है। बोले ठीक है, तुमको इंजीनियर बनने के बाद 25,000 रुपया मिलेगा, तुम अगर मेरा पढ़ाई पढ़ो। बोले अच्छा, मेरा पढ़ाई पढ़ो 5 साल, जिस तरह से लोग बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, उसी तरह से 5 साल तुम मेरा साथ पढ़ो, तैयारी करो। 5 साल में तुमको मरे हाल में 1 लाख रुपया महीना आएगा।
ये बात मेरे दिमाग के ऊपर ऊपर पार होती है। हम बोले 25,000 रुपया कमाने का हम सपना देख रहे हैं और वो डायरेक्ट हमको 1 लाख रुपया का सपना दिखा रहे हैं। हम बोले गए काम से। फिर बोल रहे क्या, तुमको विदेश जाने को मौका मिलेगा, तुम कार पर चढ़ोगे। वाह वाह, हम तो गए काम से। अब बस से आए हैं टिहरी, अब बोल रहे हैं कार पे चढ़ेगा। फिर बोल रहे हैं तुम्हारा बात सुनने के लिए लोग टिकट कटा करके आएगा। बोले जा, फंसे हैं फेरा में। उसके बाद जब अपलाइन डाउनलाइन को अपना दिखाता है तो डाउनलाइन को क्या लगता है, डाउनलाइन को लगता है कि बेवकूफ बना रहे। ऐसा होता नहीं, लेकिन ये अपलाइन को दिख रहा है, अपलाइन को दिखता है कि ये अगर सही तरीके से काम करेगा तो निश्चित रूप से इसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन डाउनलाइन को क्या लगता है, हमको क्या लग रहा है, हवा मार रहे हैं, हम गए हम काम से। लेकिन हम उनसे बोले ठीक है सर क्या करना पड़ेगा, बोले फुल टाइम रिएक्शन करना पड़ेगा। अब बताओ रिएक्शन करना है कि तुमको पढ़ाई करना है। बहुत देर सोचे, बोले 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो दोनों में से कौन सा काम करना है। दोनों में से चूज करने के लिए टाइम आया मेरे पास, तो हम सोचे कि नौकरी करें, पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग क्या समझते हैं, हम भी क्या सोचते थे मैं आपको बता रहा हूँ। हम ये सोचते थे कि रिएक्शन तो कर ही रहे हैं, ठीक है चलता रहेगा, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी लगा तो ठीक, नहीं लगा तो रिएक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता है। क्यों मूर्खता है, वो नाव पर पैर रख करके जब चलिएगा ना तो क्या होगा वो हम नहीं बोलेंगे, आप अपने से समझ सकते हैं कि 2 नाव पर पैर रखने के बाद क्या होगा। हमको बोले बेटा 2 नाव पर नहीं होगा, कोई एक चुनो, या तो पढ़ाई चुनो या तो रिएक्शन चुनो। हम बोले जा, जिसके लिए 10 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं वो बैकअप सोच रहे हैं छोड़ने के लिए। हम सोच में पड़ गए, बहुत देर निर्णय करने के बाद हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचे कि हम सर रिएक्शन करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई घर वाला नहीं है देने वाला, एक आदमी कमाने वाला, हमको नहीं पढ़ना। हम समझ गए हमको नहीं, हमारा सपना नहीं पूरा होगा, हम इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। बोले कि ठीक है तो तुम आज से रिएक्शन में लग जाओ। हम बोले सर वो तो बात सही है, लेकिन हमारा वो आदत है। आदत क्या है, कुछ भी पूछने का आदत है। बहुत सारे हम जब पढ़ते भी थे तो वहां भी पूछते थे सर से। सर हमको बोलते थे सर बेटा तुमको इंजीनियर बना देंगे। हम बोले जी सर इंजीनियर बना देंगे, तुम इस तरह से पढ़ो इंजीनियर बना देंगे। हम उनसे पूछे कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं हमको इंजीनियर बना देंगे, आज देखिए बाहरी दुनिया में और रिएक्शन की दुनिया में क्या फर्क है। क्यों हमारे जैसे यंग लोग सफल हो जा रहे हैं, क्यों अनपढ़ लेडीज सफल हो जा रही है, क्यों साधारण आदमी की जिंदगी बदल जा रही है। बहुत बड़ा डिफरेंसेज है और बहुत बड़ा अंधविश्वास भी है। आपको जहां पर सही देखना चाहिए वहां आप गलत देख रहे हैं, और जहां गलत देखना चाहिए वहां आप सही देख रहे हैं। आज बाहरी दुनिया में और रिएक्शन की दुनिया में क्या फर्क है। बाहरी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है और रिएक्शन की दुनिया में जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाया दोनों जगह जाता है, वहां भी पढ़ाया जाता है, यहाँ भी पढ़ाया जाता है। लेकिन बाहरी दुनिया में जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है वो कौन पढ़ाता है, एक असफल आदमी द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो एक टीचर है, मामूली टीचर है, केवल कुछ नहीं है। वो बोलता है हम तुमको इंजीनियर बना देंगे, हमको डॉक्टर बना देंगे, प्रोफेसर बना देंगे, एसएससी का तैयारी करा देंगे, हम आपको बैंक का तैयारी करा देंगे। भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप सब कुछ कराइए सकते हैं तो आपका अपना काहे नहीं हुआ, आप काहे नहीं गए, बैंकों में नहीं गए, कोनों में तो चल जाते आप, कोनों में क्यों नहीं गए। आप उस रास्ते पे चल करके फेल हो चुके हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए इंस्टीट्यूट खोल दिए। बहुत सारे नौजवान लोग जो आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप भी जिस नौकरी की तलाश में आप आज लगे हुए हैं, अगर आपकी भी नौकरी नहीं लगी तो कल आप भी इसी तरह का एक दुकान खोल कर बैठ जाएंगे कि मेरे यहाँ एसएससी का तैयारी होता है, मेरे यहाँ बैंक का तैयारी होता है, मेरे यहाँ क्लर्क का तैयारी होता है, मेरे यहाँ सब चीज का तैयारी होता है, लेकिन अपने पूछो में नहीं है। तो जो 3 साल एसएससी का तैयारी कर रहा है कितना मिलेगा, लग भी जाएगा तो कितना मिलेगा, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। अगर 3 साल रिएक्शन की तैयारी कर लीजिएगा दोस्त, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फैसला आपको करना है, जिंदगी बदलना है, केवल रोटी खाना है, फैसला आपके हाथ में। मुझे समझ में आ गया, मैंने सर से पूछा सर आप वही आदत मेरा यहाँ भी लगा हुआ है। हम सर से पूछे अग्रवाल सर से, सर आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपया आएगा, पहले ही बता दीजिए कि आपको 1 लाख आता है कि नहीं आता है। सर बोले बेटा देखो मेरा, हम देखे तो 1.25 लाख, हम बोले दिमाग खराब हो गया। हम बोले बाप रे 1.25 लाख रुपया इनकम इस उम्र में,
इस उम्र में सब लोग बैठ रहे हैं, सब लोग थक गए, इस उम्र में 1.25 लाख रुपया डी एक्शन से कमा रहे हैं। हमको पूरा विश्वास हो गया कि डी एक्शन में पैसा आता है। शुरू शुरू तो हमको लगता था कि सब हवा मार रहा है, ये सब ऐसे ही पैसा दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम वहां से निकलते हैं, वहां से निकलने के बाद सारा बात हमको समझा दिया गया। समझने के बाद हम फाइनल निर्णय ले लिए कि हमको डी एक्शन करना है। लेकिन जैसे हम वहां से निकले फील्ड में, हम बोले ठीक है सर आप चले। फील्ड में जैसे ही निकले, अब समस्या शुरू हो गया। सर जितना बताए थे सब उसका उल्टा बाहर हो रहा। सर बोले थे तुम्हारा बात सुनने के लिए टिकट कटा कटा के लोग सुनेगा। हम बोले जी सर। बाहर में गए तो फ्री में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो शुरू क्या होता है, शुरू ऐसा ही होता है। शुरू में कोई नहीं सुनता है। शुरू में सब आदमी मजाक उड़ाता था, हमको खुद मजाक उड़ाता था। हम जब पढ़ते थे उसी टाइम एक दो बार हम दोस्त लोग को बताएं तो दोस्त लोग क्या बोल रहा है, वाह यार तुम्हारा दिन इतना गिर गया, तू चाय बेच रहा है, तू साबुन बेच रहा है, तू तेल बेच रहा है। हम बोले ले इतना बढ़िया काम है, इससे जिंदगी बदल सकता है। और ये लोग क्या बोल रहा है कि तुम इस तरह का काम कर रहा है। एगो तो हमको बोला कि आप जो ये काम कर रहे हैं अगर आपको करना ही था तो आप हमको बोलते, हम आपको कोनो दुकान में रखवा देते। तो हमको दुकान में रखवाने के लिए बात कर रहा है। हम बोले गजबाल है, मेरा जिंदगी को एकदम आसान समझ लिया है ये लोग। तो हमको लगा कि ये लोग सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फील्ड में गए, कई लोग से मिले, कई गार्जियन लेवल के आदमी मिले। उन लोगों को जब बताना शुरू किया तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा पढ़ लिख लो, अभी टाइम है, नहीं तो बाद में उम्र बीत जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर कोनो काम के नहीं बच पाओगे। बोले जी जी। सब लोग हमको क्या बोले कि आप जो इस रास्ता पे चल रहे हैं, मैंने बहुत कंपनी बहुत दुनिया देखी है। ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमको भी बोल रहे थे बहुत दुनिया देखे हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना आपको बहुत दुनिया देखे हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि पासपोर्ट है आपके पास, दुनिया देखे हैं? खाली इंडिया में रह करके दुनिया देख लिए, पासपोर्ट कहाँ है पूरा दुनिया देखने के लिए आपके पास? अभी पूरा आदमी ऐसा नहीं कुछ पैदा हुआ जो पूरा दुनिया देख लिया। और आजकल के लोग पूरा दुनिया देख लेते हैं। क्या बोलते हैं, बाल पक गया देखते देखते, आंख पे चश्मा चढ़ गया मेरा देखते देखते। जी आप गलत डायरेक्शन में गए, आप पैसा कमाने के लिए गलत डायरेक्शन में गए। पैसा किधर है आप दौड़ रहे हैं किधर, आपको जाना है इधर, आप जा रहे हैं इधर, तो आप पैसा से उतना दूर होते चले गए। तो ये लोग हमको भी मजाक उड़ाए, हमको लोग यहाँ तक बोल दिए कि आप जो कर रहे हैं बर्बाद हो जाइएगा। तो हमको आज समझ में आता है तो उनका बात अगर उस समय मान लिए होते ना तो पक्का बर्बाद हो जाता। उनका बात नहीं माने, किसका बात माने, केवल अपलाइन का बात माने। आपको बता दे हर इंसान के अंदर बहुत पावर है, हर इंसान जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। दो दोस्त थे, दोनों बहुत अच्छा मित्र थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ रहते थे, दोनों बहुत ही जबरदस्त मित्र थे। एक का उम्र था 5 साल, दूसरा का उम्र था 12 साल। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग खेलते 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 गांव से 2 किलोमीटर दूर चले गए। जब 2 किलोमीटर दूर चले गए तो जो 12 साल का लड़का था वो बाय मिस्टेक कुआं में गिर गया। 12 साल का लड़का कुआं में गिर गया और 5 साल का लड़का वहीं पे देख रहा है। 5 साल का लड़का चिल्ला रहा है, कोई निकालो इसको, कोई निकालो। लेकिन 5 साल का बच्चा का आवाज कहां तक जाएगा? गांव से 2 किलोमीटर दूर निकला हुआ है, आवाज जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लास्ट में उसको दिमाग काम नहीं किया, वो पूरा चिल्लाया, सबको चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुना। अंत में उसने क्या किया, बल्टी उठाया, कुआं में डाला और अपने दोस्त को बोला, दोस्त इसको पकड़, मैं तुमको खींचता हूं, तुम बाहर आ जाओ। और उसने वही किया, बल्टी को डाला, उसका दोस्त उसको पकड़ा और वो पूरी ताकत लगाकर उसको खींच के बाहर निकाला। और जब 5 साल का बच्चा 12 साल के बच्चा को बाहर निकाला तो दोनों बाहर आकर के गला मिले। गला मिलने के बाद दोनों खूब रोए। गांव में गए, सोचे कि गांव में किसी को बताएंगे कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास नहीं किया। ऐसा ही हुआ, गांव में जिसको बताया गया कोई विश्वास नहीं किया। गांव में एक बहुत ही फेमस आदमी थे, रहीम चाचा, उनसे उनके पास सभी लोग गए, बोले कि ये जो लड़का बोल रहा है क्या ये सही बोल रहा है? बोले बिल्कुल सही बोल रहा है। बोला कैसे सही बोल रहा है? 5 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है? ये आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? बोला एकदम पॉसिबल है, ऐसा हुआ है, सामने एग्जाम्पल है आपके सामने।
तो बताया उन्होंने, रहीम चाचा ने बताया कि इसका 2 कारण है। 5 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहां से आ गई कि 12 साल के बच्चे को निकाल दिया? तो उसका कारण 2 कारण। सबसे पहला कारण यह है कि 5 साल के बच्चे को दूर दूर तक ये बोलने वाला नहीं था कोई आदमी कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, कोई बोलने वाला नहीं। क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है? इसका ठीक उल्टा होता है। हमारे जीवन में क्या होता है? सब जितना मिलते हैं सब बोलते हैं होबे नहीं करेगा, ये हो नहीं सकता है, लेकिन वहां पे उसको कोई नहीं था बोलने वाला कि तू ये काम नहीं कर सकता। दूसरी रीजन क्या था उसको निकालने का? कि उसको पता था कि हमको इस दोस्त को निकालना क्यों है। जिसको ये दोनों चीज पता होता है उसके अंदर ताकत आती है, और ताकत हर इंसान के अंदर भगवान कूट कूट के डाला है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं डाला है, सबके अंदर बराबर ताकत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हनुमान जी को ताकत बहुत था, लेकिन हनुमान जी को ताकत याद दिलाने के लिए जामवंत जी की जरूरत पड़ी, और हम लोगों के डी एक्शन में हम सभी का ताकत को याद दिलाने के लिए जितने भी हम सभी के अपलाइन हैं वो सब जामवंत जी के ही तो काम कर रहे हैं। जामवंत जी क्या किए? जामवंत जी बोले हनुमान जी को कि आप लंका पार कर जाइएगा, आपके अंदर इतना पावर है कि आप लंका पार कर जाइएगा। हमारे अपलाइन यही बोलते हैं, बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेगा, तुम सब कुछ कर सकता है। यही तो काम कर रहे हैं। यानी हमारे पास इतने जबरदस्त अपलाइन है हम लोगों के पास, केवल अपलाइन को फॉलो करना है, अपना दिमाग को लॉक करना है। हमको 2011 में ही लॉक करा दिए। सर बोले बेटा इसको लॉक करो, और गोवा जा रहा है घूमने के लिए, वहीं समुद्र में इसको डाल करके चले आना, चाबी उसका चाबी नहीं चाहिए। आज तक मेरा दिमाग लॉक हो गया। हम उस पढ़ाई में जितना पढ़े थे हम उस दिमाग को आज तक इस्तेमाल हम नहीं करते। तो मुझे मेरे अपलाइन हम लोगों की ताकत को याद दिलाते हैं। हम लोगों को ताकत कितने अंदर, हर इंसान के अंदर ताकत है, सब अपना अपना ताकत को लगा सकता है। फील्ड में जब हम गए और भी बहुत तरह तरह के लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, एक दिन मैं जब फील्ड में गया तो सोच में पड़ गया कि जा तो रहा हूँ बताने के लिए, एकदम मीटिंग में गया, जोश में भर गया। जोश में आने के बाद मैं गया फील्ड में जाने के बाद आज सोचा आज दिन भर में आज ढेर आदमी को बताना है, लेकिन फील्ड में जाने के बाद हुआ क्या कि हमको समझ में नहीं आ रहा। ये आदमी तो लौट रहा है, लेकिन हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस आदमी से हम शुरू कहां से करें, हम क्या बोले कि मेरे बात को सुनने लगे, हमको समझ में नहीं आया। दिन भर हम घूमते रह गए, और पूरा दिन में भी हम एक आदमी को नहीं समझा पाए। सर बोले कहा है बेटा, कितना आदमी को बताया? हम बोले सर आज दिन भर फील्ड में घूम रहे हैं। नहीं बताया क्या होगा? हम देखो कि नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बोले सर हमको ये समझ में आएगा शुरू कहां से करना है। ऐसा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है कि शुरू कहां से करना है। तो ये प्रॉब्लम हमको आया कि शुरू कहां से करना है, हम सोच में पड़ गए। उसके बाद हम सर के पास गए, बोले घबराओ मत, चिंता मत करो, सब कुछ हो सकता है, पहले तुम ये बताओ तुमको क्या करना है। मेरा ड्रीम था 5 साल में 1 लाख रुपया कमाना। इस बिजनेस को करने के लिए ड्रीम जरूरत है, बिना ड्रीम का आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने ड्रीम को बना लिया था, उसी दिन बोला गया था 5 साल में 1 लाख रुपया आपको आएगा। लेकिन जब हम फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद कई तरह के लोगों से हमको मुलाकात हुआ। तो एक कहावत सुने थे हम, आप भी सुने होंगे कि चौबे गए छबे बने और दुबे बन के आ गए। इसका अर्थ ये होता है गए थे डिरेक्शन समझाने और उधर से कुछ और समझ के चले आए। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि हम गए थे डिरेक्शन समझाने के लिए और उल्टा पल्टा समझ के चले आए। होता क्या था कि हम उसको कुछ और बता रहे हैं, वो हमको कुछ और समझा दिया। हम कैसे होगा काम, हमको लगता था कि ये नहीं होगा मेरे से। हम हिम्मत हार जाते थे, बार बार हिम्मत हमारा टूट जाता था। हम सोचते थे कि ये बताइए इतना कम उम्र में कौन कर सकता है। एको है मीटिंग में मेरे उम्र का, जिस टाइम हम आए थे उस टाइम एक को आदमी नहीं था मेरे उम्र का जो डिरेक्शन कर रहा है। आज तो खैर बहुत सारे लोग हो गए हैं, आज तो दिखा सकते हैं कि इतने सारे लोग, यंग लोग आज पैसा कमा रहे हैं, आज सफल हैं। लेकिन हम जिस टाइम आए वो आदमी नहीं था। हम बोले सर आप लोग तो बड़ा बड़ा आदमी है, आप लोग का बात तो सब कुछ सुन लेता है, मेरा बतिया कौन सुनेगा। जिसको समझाने जाते हैं वो सीधा एक लाइन में बोलता है तुम्हारे उम्र का हमारे यहाँ बेटा बेटी है, तुम्हारे उम्र का हमारे यहाँ नाती पोता है। हम बोले हो गया कल्याण मेरा।
पैसा के बाद तो हम कर ही नहीं पाते थे, हम कुछ बहुत प्रॉब्लम इस तरह से झेलना पड़ा। बहुत सारे लोगों के पास गए बताने के लिए, जब बताने गए तो वहां पर कई लोग बोलते थे हमको, तो मुझे एक कहानी याद आ गई यहाँ पर कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बता दें बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। एक आदमी था जिसको काम करना था, उसको बेटा उसके पिताजी उसको बोल दिए कि बेटा तुमको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक काम करना, खूब पढ़ना, नौकरी करना, केवल नौकरी करना उसको समझा दिए। पढ़ने के बारे में उसको बोलना भूल गए पिताजी। तो लड़का के क्या हुआ कि उम्र बड़ा हुआ, और उम्र जब बड़ा हुआ अब वो नौकरी के तलाश में निकल गया। जब वो नौकरी के तलाश में गया तो नौकरी के तलाश में जाने के बाद वो जाते 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 एक जगह उतरा, रेलवे स्टेशन के किनारे आप देखे होंगे शौचालय का गेट होता है, तो शौचालय के गेट पे लाइन लगा हुआ था, लंबा लाइन। वो लंबा लाइन किस लिए लगा हो सकता है? टॉयलेट जाने के लिए लाइन नहीं लगा हुआ था, वहां पे शौचालय के भर्ती निकला था, वैकेंसी निकला था, नौकरी मिल रहा था शौचालय का, उसके लिए लाइन लगा हुआ। तो पूछा उन लोगों से, भाई साहब आप लोग लाइन में क्यों लगे हैं? बोला हमको शौचालय का नौकरी मिल रहा है इसलिए लाइन में लगे हुए हैं। बोला ऐसा, हम भी तो उसी की तलाश में आए हैं। बेचारा वो भी लाइन में लग गया। लाइन में लगने के बाद जब उस सबका आगे जितना भी थे उस सब लोग का इंटरव्यू हुआ, सब रिजेक्ट हो गए। अब जो इसका लास्ट में लगा था वो आदमी सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद उससे बोला गया कि भैया आप पास हो गए, आप अपना सिग्नेचर कीजिए और आप कल से ज्वाइन कीजिए। बोला ऐसा, सिग्नेचर की बात आया तो पूछा सिग्नेचर मतलब? बोले साइन। बोला वो तो हमको नहीं मालूम, वो तो पढ़ने के लिए नहीं बोला गया था। इतना कस के डाटा इंटरव्यू वाला बोला करा तुमको पढ़ा लिखा नहीं है, साइन करने नहीं आता, तो लाइन में कैसे लग गया? नौकरी तुमको मालूम नहीं कि नौकरी पढ़े लिखे लोगों को मिलता है? तो वो बेचारा डर के मारे वहां से भाग गया। वहां से जाने के बाद 2-3 दिन भटका इधर उधर, एक फल वाला से टकराया। फल वाला उसको बोला भाई साहब कहाँ से आए हो? बताया, अपना सारा कहानी बताया। बोला चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ फल बेचो। उसके यहाँ वो फल बेचने लगा, दिन भर ठेला लगा करके बेचने लगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं। वो तड़कड़ा के बोल रहा है। पढ़ा लिखा आदमी का प्रॉब्लम है, वो जल्दी बोलेगा नहीं, शर्माएगा। हम चाय के बारे में बोले, हम साबुन के बारे में बोले, लोग क्या सोचेंगे? अरे यार तेरे जेब में पैसा नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? सोचो, तेरा बच्चा साधारण स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए लोग क्या बोलेंगे? सोचो, तुम कार पे नहीं चलते उस समय लोग क्या बोलेंगे? सोचो, विदेश नहीं जाते घूमने के लिए उस समय सोचिए। ये लोग नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं हम चाय बेचेंगे, क्या बोलेंगे लोग? साबुन बेचेंगे, लोग क्या बोलेंगे? चिंता मत कीजिए, मेरा भी नाम रखा था, चाय वाला नाम रख दिया, साबुन वाला नाम रख दिया, क्रीम वाला नाम रख दिया, कई तरह के नामकरण आया। लेकिन उस नामकरण से चिंता मत कीजिए, ये सब नामकरण खत्म हो जाएगा। केवल आपका इनकम की जरूरत है। आप जिस दिन पैसा कमाने लगेंगे ये सारा नामकरण खत्म हो जाएगा। तो वो आदमी सब्जी फल बेचना शुरू कर दिया ठेला पर। फल बेचते बेचते 2 दिन में, एक दिन में 2-2 ठेला बेचने लगा, फिर 3-3 ठेला बेचने लगा। ठेला वाला का पैसा आने लगा। ठेला वाला बोला आपको फल नहीं बेचेगा, आपको चलो गद्दी पर। गद्दी पर उसको बिठाया गया। हम लोग यहाँ भी गद्दी है, डेली में सुनाइएगा ना, वहां भी गद्दी है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां। उसी तरह के गद्दी पर उसको बैठा दिया गया। उसको बोला गया कि अब तुमको काम नहीं करना है, अब तुमको हिंदी से कंप्यूटर पर बैठ के सब देखना है। बोला भाई सब हम करेंगे, खाली हमको साइन करना सिखा दो। बोला साइन करने का जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप दो घटाव करो, टेंशन मत लो, साइन करना सिखाएंगे बाद में। उसको साइन करना नहीं सिखाया। वो आदमी धीरे 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 इतना बड़ा आदमी बन गया, लाखों रुपया महीना कमाने लगा, कार से घूमने लगा और बढ़िया घर में रहने लगा। एक दिन मीडिया वाला उसको पीछा लग गया, उससे बोला सक्सेसफुल आदमी है, आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए। ऑटोग्राफ के लिए जैसे ही पेज आगे बढ़ाया, बोला सिग्नेचर, ऑटोग्राफ मतलब, बोला साइन कर दीजिए। बोला साइन करने तो नहीं आता है हमको, हम तो ठेपाधारी आदमी हैं, हमको तो साइन करने आता ही नहीं। तो मीडिया वाला पीछे जा करके थोड़ा दूर पर आपस में बतिया रहा है कि बताइए इतना बड़ा आदमी है, पैसा कमाता है, 1 लाख रुपया कमाता है, ड्रीम, इतना बढ़िया घर है, इतना बढ़िया गाड़ी है, इतना नाम पहचान है, इतने लोग हैं इसको चाहने वाले, अभी बोलता है हमको साइन करने नहीं आता है। वो बतिया सुन लिया, वो अब पलट के उसको जवाब दिया कि दोस्त अगर साइन करने आता ना तो मैं उसी दिन शौचालय की नौकरी मेरी लग गई होती,
नहीं आया साइन करने, इसीलिए आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। अगर कोई मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चिंता मत कीजिए। आपको पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल बोलना है, आना है, पीना है, बताना है, सिंपल सा काम। बाकी अपना दिमाग लगाना नहीं है। जो सर बता रहे हैं, जो अपलाइन आपको बता रहे हैं, बस आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ, आंख बंद करके उनको गुरु मानिए। गुरु और शिष्य का सम्मान होना बहुत जरूरी है। गुरु रहेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी का असली मजा कब है, जब आपका अपलाइन आपके साथ होगा। क्योंकि बाहरी दुनिया वाला आपको कभी जीतने नहीं देगा और आपका अपलाइन आपको कभी हारने नहीं देगा। इसलिए अपने अपलाइन को पकड़िए। कोई अपलाइन नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा हारे, कभी भी नहीं चाहेगा। दूसरी चीज, जब हम आगे गए तो हमारे फील्ड में और भी कई तरह का प्रॉब्लम आया। कई लोग तो हमको ये बताने लगे उस समय कि सर ये बताइए कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी अगर फरार हो गया तब? हम बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है, कंपनी कैसे फरार हो जाएगा? बोला मान लीजिए, कई तरह के लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं। हम बोले भैया ऐसा हो नहीं सकता है, हम बढ़िया देख करके लगे, हम खुद ही अपना दिमाग खराब किए हैं, तब जाकर के हम इसमें लगे हैं। हमको अपना दिमाग सही हो गया तब हम रिएक्शन में लगे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, नहीं भाग सकता। बोला मान लीजिए भाग जाएगा। हम बोले कैसे मान लीजिए? बोला मान लीजिए, कैसे मान लीजिए? हम बोले कैसे मान ले सर? बोले सर कैसे मान लीजिए ना। हम बोले अच्छा चलिए ठीक है मान लीजिए, अब बताइए आगे। वो बड़ा खुश हो गया, उसको लगा कि अभी आगे कुछ बोलने वाले हैं। हम बोले अच्छा बताइए आपका शादी हुआ है? बोला जी। कितना बच्चे हैं? बोला हमारे 4 बच्चे हैं। हम बोले एक बात बता दीजिए कि बुरा नहीं मानिएगा, आपके पत्नी को आपसे हैंडसम, आपसे खूबसूरत, आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, आपसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर आपकी पत्नी को कोई दूसरा आदमी मिल जाए, आपकी पत्नी अगर चली गई तब बेचारा गर्म हो गया। बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोले हमको मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए ऐसा हो गया तो? बोला हम कैसे मान लें? हम लोग वैसे ही जैसे आप हमको मना रहे थे, मान लीजिए ऐसा अगर हो गया तब? बोला ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग क्यों नहीं हो सकता? बोला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा 4 बच्चा है, वो 4 बच्चे को छोड़ करके मेरी पत्नी मुझे नहीं जा सकती। हम बोले बस आपका 4 बच्चा है तो आपकी पत्नी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और डी एक्शन का 90 लाख बच्चा है पूरा वर्ल्ड में, आप सोच लीजिए क्या डी एक्शन कंपनी चली जाएगी? बोला 90 लाख है। हम बोले जी 90 लाख आदमी है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर। अभी वर्तमान, उस समय तो 80 लाख थे, अब तो 90 लाख हो गए हैं, मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस तरह का सवाल आएगा फील्ड में, सवाल से घबराना नहीं है, सवाल का जवाब होगा। धीरे धीरे सर का बात मानते गए, जैसे जैसे सर हमको बताए हमने सारा बात को फॉलो किया। और एक बात इसमें हमेशा याद रखनी कि सीखने से कभी नहीं भागना है। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है और कुछ भी नहीं, सीखने और सिखाने का है। सीखिए सिखाइए, पैसा आएगा ज्यादा सिखाने में, लेकिन मजबूरी है सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप सिखा नहीं सकते। मेरा दिमाग कब घबराया? मेरा दिमाग घबराया जब 25,000 रुपया हमको DXL से आना शुरू हो गया था। सब आदमी को आता है, जितना असली ड्रीम झोला, हर आदमी का एक झोला है, वो झोला भरेगा। भले वो सपना देख रहा है 1 लाख रुपया का, 2 लाख रुपया का, लेकिन उसका ओरिजिनल सपना दूसरा है। मेरा सपना दिखाया गया 1 लाख रुपया आएगा, लेकिन मेरा ओरिजिनल सपना जो था वो केवल 25,000। जब 25,000 रुपया हमको आया जिस दिन, उस दिन हमको लगा कि अब हम बहुत बड़ा आदमी हो गए। अब तो हम स्कूल का प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि हमको लगता था कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनको इतना पैसा आता है। हमको लगा कि अब हम बहुत बड़ा आदमी हो गए। 25,000 जिस दिन आया, उस दिन हमने 1-2 गलती किया। क्या गलती किया? मैं मीटिंग में जाना छोड़ दिया, मैं मीटिंग में नहीं गया। 4 दिन में 4 गो सिनेमा देखे। सर बोले बेटा तू मीटिंग में काहे नहीं आ रहा है? हम बोले क्या मीटिंग में जाकर करेंगे सर, बार बार तो एक ही चीज आप बताते हैं, जो जाएगा मीटिंग में चाय फलाना, चाय फलाना, चाय फलाना, सब तो वही बतिया बताते हैं। सर बोले कि बेटा उतना तुमको बोलने आ गया? हम बोले जी सर हम बोल सकते हैं। बोले ठीक है तुम आना डेयरी में छोड़ और तुम बोलना आकर। हमको बुलाया गया स्टेज पर। जब हम स्टेज पर गए तो माइक मिला हमको कि हाँ अब आप बोलिए। जब हम बोलना शुरू किए तो ऐसा गजब का टाइम था, हम अपना नाम तक भुला गए। हम मैं करके खिला रहे हैं, उसके आगे मेरा नाम तक हमको पता नहीं है कि हमारा नाम क्या है।
बहुत देर तक हम चिल्लाते रह गए। सर बोले कि कोई बात नहीं बेटा, अगला बार आना। नीचे गए तो हमको नाम याद आ गया, हम बोले सर नाम तो याद आ गया, बोले कोई बात नहीं, अगला बार आना, बताएंगे तुमको। तब हमको समझ में आया कि नीचवा बैठ करके लोग सोचता है कि बड़ा आसान है वहां पर ही बोलना, लेकिन जब आप बोलना शुरू करिएगा तब पता चलता है। तो हम बोले सर क्या होगा, मीटिंग कैसे देना होगा? तो मीटिंग देने के लिए हम सीखे कैसे? हमको लगता था कि ये यही लोग खाली मीटिंग देंगे, हम नहीं दे सकते। एक दिन मीटिंग हो रहा था डेयरी ऑनसोन में, डॉक्टर मनोज अग्रवाल सर के क्लिनिक में मीटिंग हो रहा था। वहां पर हम देखे कि एक लड़का थे, मेरे ही उम्र के थे, थोड़ा हमसे लंबा थे, मीटिंग दे रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग मीटिंग था। उनका नाम है अमित कुमार चंद्रवंशी जी। हम उनका मीटिंग देखे तो हमको लगा कि जब ये मीटिंग दे सकते हैं तो हम काहे नहीं मीटिंग दे सकते हैं। हमको वहां से देख करके खाली इंस्पायर हुए, हम प्रेरणा मिला कि ये मीटिंग दे सकते हैं तो हम भी मीटिंग दे सकते हैं। हमको लगा कि नहीं, मीटिंग हम दे सकते हैं। अब हम मीटिंग देना शुरू किए। पहले गांव-गांव में मीटिंग देना शुरू किए, फिर जिला में मीटिंग देना शुरू किए, फिर डेयरी ऑनसोन में मीटिंग देना शुरू किए। फिर उसके बाद हमको दिक्कत नहीं हुआ। सर बोले भी थे कि बेटा जिस दिन तुमको बोलने आ जाएगा उस तरह से, स्टेज पर जो आदमी बोलता है, सक्सेस कितना दूर है, सक्सेस बहुत दूर थोड़ा है, स्टेज पर तो पहुंचना, स्टेज पर पहुंच गए आप तक पहुंचेंगे। स्टेज पर पहुंचने का मतलब होता है कि जो स्टेज पर जो लीडर बोल रहा है, जो जो उसके पास है वो सारा चीज आपके पास हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हमको बोलने आ गया तो हम लीडर हो गए। जी नहीं, जिसको बोलने आता है वो लीडर नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग बाजा। वो बाजा है, साउंड बॉक्स है, उसको आप डीजे बोल सकते हैं, वो लीडर नहीं। लीडर का मतलब होता है जो अपनी टीम से जो चाहे सो करा सके, वो लीडर है। कोई बोलने आ जाए बहुत बढ़िया तो वो लीडर नहीं है। वहां पैसा कमाते हुए आदमी पहुंचता है, बोलते 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 वहां पहुंचता है, पैसा कमाता है। और मैं जब वहां पर पहुंचा तब हमको महसूस हुआ कि हाँ, अब हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूं किस तरह से जब हम 2011 में आए थे तो इसी तरह के थे। 2011 में पहली बार हम गोवा गए थे घूमने के लिए। उसके बाद ये है हमारे पिताजी साइकिल से कपड़ा बेचते थे, ये नहीं है, ये पिक्चर लगाए हैं मैं आपको दिखाने के लिए कि कपड़ा बेचते थे। इसी तरह से घर में काम धाम चलता था किसी तरह से। ये है तस्वीर 2012 का, जब हम लोग सब भोपाल गए थे फ्रीडम डे अटेंड करने के लिए। उसी दिन से हमको फ्रीडम डे समझ में आ गया। मैं उस दिन से आज तक फ्रीडम डे अटेंड कर रहा हूँ। फ्रीडम डे जाना, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, कैंप में जाना, ये कभी नहीं छोड़ना। ये है सक्सेस का मंत्र। इस मंत्र को हमेशा जप करना, इसको छोड़ना नहीं। उसके बाद हम सबसे पहली बार, शायद हम अपने खानदान में पहला व्यक्ति होंगे जो विदेश गए घूमने के लिए। हम जहाज पर कभी नहीं चढ़े थे और जहाज पर जाने का जब मौका मिला हमको तो डायरेक्ट विदेश जाने का मौका मिला। जहाज को हम नजदीक से भी नहीं देखते थे। जहाज जब घर से निकलता था, जब हम घर से देखते थे ऊपर में जहाज उड़ता था तो हम दौड़ कर जाते थे देखने के लिए किधर जहाज है, कैसा जहाज होता है। लेकिन थैंक्स टू डी-एक्शन ऐसा रास्ता है जहाँ पे जहाज तो कॉमन हो जाएगा आपके लिए। जैसे आप बस पे, टेम्पो पे चढ़ते हैं, अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे सिस्टम को तो आपके जहाज जो है वो बस की तरह हो जाएगा, किसी साधारण हो जाएगा। हम सबसे पहली बार मॉरिशस जा रहे थे 2016 में। मॉरिशस गए थे घूमने के लिए। डी-एक्शन से पहला TSIP हम क्वालिफाई किए थे। उस दिन हम बहुत खुश थे। हमको लगा कि आज हमको कुछ मिला है। सर जितना बोले थे उस सब हमको मिलना शुरू हो गया। इस समय हमारा इनकम 77,000 पहुंच गया था और 77,000 के साथ साथ हम जब मॉरिशस जाना शुरू किए तो उस समय इतना खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम क्या करें। हम गए डेयरी ऑनसोन, ये हमारे गुरुजी हैं, जोरदार ताली होना चाहिए अग्रवाल सर के लिए। और ये हमारे सभी मित्र लोग हैं, हम सभी लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। हम लोग जा रहे थे, मित्र लोग इतना खुश थे हम लोग आपस में कि आप देख सकते हैं ये खुशी का इजहार हो रहा है। और काफी खुशी से हमको विदा किया गया मॉरिशस जाने के लिए। फर्स्ट क्लास होटल में गए, एक साथ सब लोग डिनर किए, खाए पिए। उसके बाद हम लोग वहां से खुशी के मारे ठिकाना नहीं, अंदर से डर लग रहा था कि जहाज पर जा रहे हैं,
कभी झूला पे नहीं चढ़े हैं, आज हमको जहाज पर चढ़ने का मौका मिल रहा है। आज तक मेला में हम झूला पे नहीं चढ़े, चढ़के आता है पर हम नहीं। एक बार गलती से कोई हमको चढ़ा दिया था, हम बोले जल्दी हो पाइए नहीं तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। हमारा आदम लग रहा है कि हार्ट कमजोर निकल के बाहर आ जाएगा, लग रहा था कि हम कूद जाएंगे उस पर से। हम उस पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब हम सुने कि हमको जहाज पे जाना है, हमको और डर लगा कि चरखी तो धरती पर घूमता है और ये तो पूरा आसमान जाने वाला है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, का लेके जा रहे हैं आप देख सकते हैं। शुरू में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या जरूरत है मॉरिशस में? कोई जरूरत नहीं है। खुशी का ठिकाना समझ में नहीं आ रहा है, का लेके जाए का नहीं लेके जाए, सब उठा करके लेके चले गए। जिसका जरूरत होगा रखेगा, जिसका जरूरत नहीं होगा नहीं रखेगा। जब हम गए, हमको डेयरी जंक्शन से काफी सभी मित्र लोग, आप लोग, इन लोगों के द्वारा हमको विदा किया गया। अभी तक तो रुपया देखे हम, पहली बार जिंदगी में डॉलर देखे। जब हम मॉरिशस गए तो हमने पैसा कन्वर्ट हो गया। हम बोले थे कि इतना रख लीजिए, खर्च नहीं है, सेफ्टी हम उस पैसा को रखे और उसके बाद हम पहली बार मॉरिशस के लिए गए। जहाज में गए, जहाज में जब हम पहली बार चढ़े तो मेरा सीट जहां वीके गुप्ता सर बैठे हुए सीट मेरा वहीं था, लेकिन हम पहली बार गए थे। हम वीके गुप्ता सर को बोले सर आप इन्हें आइए, हमको उधर जाने दीजिए, हमको देखना है कि ऊपर से नीचे कैसा दिखाई देता है। सर को बोले सर उड़ेगा तो डर तो नहीं ना लगेगा? सर बोले नहीं, टेंशन का लेना है। आगे में धर्मसिंह सर थे, हमको लगा कि चलिए आगे में है, तब से परिचय हुआ और बोला गया कि सीट बेल्ट बांध करके बैठिए। मैं सीट बेल्ट पूरा टाइट बांध लिया और कस के पकड़ा हूं। हाँ, अब जहाज उड़ने के लिए तैयार है। अभी समझ में आता है क्या होता है खुशी का ठिकाना। कस के पकड़ करके उड़ने के लिए, जहाज उड़ेगा तो कस के पकड़ ले रहना है। वहां से अनाउंस भी हो गया था कि आप सीट बेल्ट को पूरा बांध लीजिएगा। मैंने टाइट पकड़ करके उड़ने, लेकिन जब उड़ा तो हमको पता ही नहीं चला। हम बोले अरे ऐसा, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत मजा आने लगा और ऊपर गया। उसके बाद ये दुबई में, मॉरिशस जब हम लोग गए तो मॉरिशस में समुद्र के किनारे एकदम बिना टेंशन के फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए शशिभूषण सर है, रंजीत सर है, हम भी है, एकदम समुद्र के किनारे सोए हुए हैं। शायद अगर मैं पढ़ाई कर रहा होता तो शायद ये दृश्य हम नहीं देख पाते, ये दृश्य हमारे नसीब में नहीं होता। आज जो लोग अंग्रेजी बतियाते हैं ना फील्ड में, उन लोगों से जरा दिखाइए कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक। खाली अंग्रेजी बोलिएगा, कभी तो हिंदी बोलिए। लेकिन हम ये गए, ये डीएक्शन लाइफ है, ये डीएक्शन के द्वारा पॉसिबल है। उसके बाद पहली बार भारत में लाने वाले महान गुरु प्रोफेसर के वसुपाल सर, जहां भी एक जोरदार ताली होना चाहिए प्रोफेसर वसुपाल सर के लिए। पहली बार साक्षात दर्शन हुआ, हमको नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले हम नजदीक से नहीं देख पाए, दूर से देखे थे, मीटिंग सुने थे, लेकिन नजदीक से नहीं देखे। मॉरिशस में उनको देखे नजदीक से। और उसके बाद केवल मॉरिशस नहीं, हर साल डीएक्शन के माध्यम से आप एक ट्रिप इंडिया में घूम सकते हैं, एक ट्रिप फॉरेन घूम सकते हैं। यही बहाने आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। इंडिया भी घूम लीजिए, साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी घूम लीजिए। अभी तक मोदी जी 40 देश घूमे हैं, हमारे प्रोफेसर सर 85 देश घूम लिए, मोदी जी से भी आगे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी, प्रोफेसर सर एक बार बोले थे मीटिंग में कि जो आदमी सबसे ज्यादा घूमता है वो आदमी सबसे ज्यादा सफल होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम, जो आदमी सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग करता है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हमको बहुत दिन के बाद समझ में आया कि ये बात ऐसा क्यों बोले। वो इसलिए बोले कि घूम वही सकता है जिसके पास बढ़िया स्वास्थ्य होगा, घूम वही सकता है जिसके पास बैंक बैलेंस होगा, घूम वही सकता है जिसके पास टाइम फ्रीडम होगा। बाकी ये लोग घूम नहीं सकते हैं। यानी डीएक्शन में अगर घूम सकते हैं तो आप सोच सकते हैं आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, आपको तीनों चीज एक साथ मिलता है, तभी तो आप फ्री घूम रहे हैं। तो मैं एक बार मॉरिशस घुमा, दूसरी बार मेरा ट्रिप आया। ये देखिए, ये कोलकाता रेलवे एयरपोर्ट है। साथ ही इस तरह के होटल में पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको ठहरने का। मैंने इसके पहले इस तरह का होटल में हम कभी देखे ही नहीं थे। अंदर जाने का, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में दूर से हम देख करके नहीं जाते थे, ना ना ना,
वो मेरे बस का नहीं, वो हमारे काम का नहीं, हम लोग रोड पर खा पी के किसी तरह से रहने वाला आदमी। लेकिन इस तरह का होटल में जब हम गए पहली बार, इतना अच्छा लगा। हम बोले इस तरह का भी होटल होता है। गद्दा इतना मोटा था कि जब बैठे तो धंस गए। बोले वाह क्या बात है, लग्जरियस है, रूम एकदम ठंडा ठंडा है, पूरा एयर कंडीशन लगा हुआ है। बोले वाह ये तो रूम जबरदस्त है। ये डीएक्सन का पावर है कि आज हम यहाँ घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, इतना ट्रिप मैंने घूमा लेकिन जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये डीएक्सन का पावर है, बिना पैसा खर्च किए पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। आप एक देश घूम के देखिए दोस्त, पता चल जाएगा कि आपके जेब का कितना पैसा साफ होगा। और डीएक्सन में आप फ्री में घूम सकते हैं, हर साल घूम सकते हैं। ये हमने गोवा गया, कितना अच्छा से जीवन बिता रहे हैं, गोवा में घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास जगह घुमाया गया। ये स्विमिंग पूल हमको इतना नहाने में अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल में इतना अच्छा लगता है कि अगर स्विमिंग पूल मिल जाए हमारे सामने तो हम खाना पीना छोड़ के स्विमिंग पूल में कूद जाने वाला है। मैं स्विमिंग पूल के लिए हमको बोला गया स्विमिंग पैंट पहनना होगा, स्विमिंग पैंट हम एकदम से रेडी है, खरीद करके लाते हैं। लाए स्विमिंग पूल में पूरा नहाए, खूब इंजॉय किए स्विमिंग पूल में। हम बोले वाह, आज तक नदी में नहीं नहाए थे डर के मारे कि बहुत गड़ गया था। कई बार हम नहाए थे, शीशा गड़ गया, पैर में कांटा गड़ गया। हम बोले ये सब नहाने लायक नहीं है। लेकिन स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और है। इसमें टेम्परेचर के हिसाब से पानी भी रहता है और आप नहाइए, आप डूबिएगा भी नहीं, काफी मस्ती वाला ट्रिप। उसके बाद एक बार और ट्रिप हम गए इंडिया में, आगरा विजिट। अभी तक हम ताजमहल केवल दूर से देखे थे, लेकिन आगरा विजिट थैंक्स टू प्रोफेसर सर, जिनके कारण ये संभव हुआ था, जिनके कारण हम गए थे। साथ में हम सभी के महागुरु प्रोफेसर सर भी गए थे। बहुत अच्छा लगा, एक साथ एक बस में। हम बोले वाह क्या बात है, एक साथ घूम रहे हैं। आगरा गए घूमने के लिए एयरप्लेन से, ये है ताजमहल। ये सब डीएक्सन से, एक पैसा जेब से खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना। उसके बाद फिर गए, ये मेरा गुरु भूमि है, जिसको आप बोल सकते हैं बाबा धाम। बहुत लोग बाबा धाम जाते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, असली बाबा धाम आपका गुरु भूमि है। हम लोग का गुरु भूमि डेहरी ऑन सोन है, असली बाबा धाम यहाँ है। आप शंकर जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, वहां शंकर जी खुश होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ गुरु के पास जाएंगे, गुरु खुश हो जाएंगे। गुरु भूमि पर जैसे बताया जाता है जाइए। ये हम लोगों को स्वागत किया गया, पूरा जबरदस्त तरीके से स्वागत करके भेजा गया। और दूसरी बार फिर फ्लाइट से गए दुबई हम लोग, और ये दुबई में बहुत ही जबरदस्त होटल था। और उस होटल स्प्लेंडियर होटल था, बहुत बड़ा नाम था, अजीब अजीब वहाँ का होटल, अजीब अजीब लोग। यहाँ इस तरह से देखिए क्या जिंदगी है डीएक्सन का। ये पढ़े लिखे पढ़ते लिखते तो हम दुबई कब जाते पता नहीं इस जीवन में। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस जीवन में नहीं जा पाएंगे विदेश घूमने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको डीएक्सन समझना पड़ेगा, समझना होगा। मैं गया दुबई, इस तरह के बस में कभी नहीं चढ़ा था। अभी तक बस में चढ़ा था, एक बार गड्ढा में जा रहा हॉप ऊपर नीचे, कितना चोट लगता था, बैठने में मन नहीं करता था बस पे चढ़ने का। इस तरह का लग्जरियस बस, एक बस में। उसके बाद हम लोग दुबई में डेजर्ट सफारी पर घूमने गए। इतना जबरदस्त बालू पर पूरा घुमाया गया, कार चल रहा है ऊपर नीचे, लग रहा है अब गिर जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय लग रहा था। उसके बाद ये दुबई में हम लोग दुबई का ड्रेस पहने, दुबई की तरह दिखने का प्रयास किए। ये देखिए लग रहे हैं हम लोग कि रियल में दुबई के हैं। रीता जी हैं, रवि जी हैं, हम लोग दोनों आदमी गए थे और बगल में दुबई हम लोग गए घूमने के लिए। उसके बाद फिर घूमने का मौका मिला, दुबई के बाद बैंगलोर गए घूमने के लिए जहाज से। एकदम जहाज लग रहा है कॉमन हो चुका है धीरे धीरे। जहाज से स्पाइस जेट से बैंगलोर गए, बैंगलोर के बाद फिर एरोप्लेन पर चढ़ने का मौका मिला। और इस बार जो ट्रिप था वो मलेशिया का ट्रिप था। मैंने डीएक्सन से ट्रिप क्वालिफाई किया और मलेशिया गया घूमने के लिए। और मलेशिया के बाद ये है हमारा सीईओ, जोरदार ताली डॉक्टर लिमसियो जिन के लिए। ये सीट में हमको मिले रॉयल कैरेबियन क्रूज, एक साथ एक ड्रेस में। कितना हम्बल आदमी, कितना विनम्र आदमी, मैंने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा। कितना दिमाग का विस्फोपड़ा आदमी, और एक सिंपल ड्रेस में, जो ड्रेस में वो है वही ड्रेस में हम लोग सब हैं। एक साथ हम लोग के साथ फोटो खींचा है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मालिक हैं, जी नहीं, हम सभी लोग डीएक्सन में सब के सब पार्टनर हैं हम लोग, कोई यहाँ बॉस नहीं है आपका। उसके बाद थाईलैंड गए घूमने के लिए। ये थाईलैंड हम लोग फिफी आइलैंड गए थे घूमने के लिए वहां पे।
उसके बाद ये क्रूज जिसपे पैसा वाला आदमी ही उस पर चढ़ सकता है, हमारे जैसे साधारण आदमी को चढ़ना बस की बात नहीं। कपड़ा बेच करके साधारण आदमी नहीं चढ़ सकता उस जहाज पर। रॉयल कैरिबियन क्रूज में हम लोग 4 दिन रहे। सिंगापुर से जहाज खुलती है, थाईलैंड जाती है, फिर थाईलैंड से वापस सिंगापुर आती है ये जहाज। उसके बाद स्नॉर्कलिंग करने के लिए इतना मजा आया। पहले तो हमको डर लगा इस पे करने के लिए, मेरे पहना दिया गया। पहनाने के बाद बोला गया आप जंप कीजिए समुद्र में। हम बोले सर डूब जाएंगे। बोले अरे नहीं डूबिएगा, आप जंप तो कीजिए। हम बोले सर डर लग रहा है। बोले अरे कुछ नहीं होगा, आप कूदिए। मैं हिम्मत बांध करके कूद गया और कूदने के नीचे देखिएगा, आंख में चश्मा लगाए हुए नीचे देखा तो इतना डर लगा। मैं बोला अरे बाप रे, इतना ऊपर हम आ गए हैं, इतना ऊपर में हम लटके हुए हैं। तो बोले हमको नहीं तैरना आता है, हमको जल्दी से खींच करके निकालो, हमको इसमें नहीं रहना है, कहीं गलती से डूब गया। बोला चिंता मत कीजिए, आप नहीं डूबिएगा। हम बोले क्या बात है, बहुत मजा आया स्नॉर्कलिंग करने में। ये सब डीएक्सन का लाइफ है। उसके बाद सिंगापुर आए। सिंगापुर से फिर नेक्स्ट अभी 2018-19 में अभी गए थे हमने घूमने के लिए, बाली गए थे। और बाली इंडोनेशिया में पड़ता है। बाली में बनाना बोट समुद्र के किनारे चल रहा है। समुद्र में हम बोला इस पाइप पे बैठ करके घूमेंगे, इस पाइप से पूरा समुद्र में भ्रमण कराया गया। इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया। देखते रामाशीष गुप्ता सर बैठे हुए हैं, आगे में कमलेश जी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो सभी लोग क्वालिफाई करके बाली गए थे। और उसके बाद बाली में ये गाला डिनर हो रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं। क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर सर, प्रवीण सर और कुंदन जी हैं, मनोज सर हैं, आरडी पटेल सर हैं। सभी लोग एक साथ एक मंच पे हम लोग डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये सब डीएक्सन का लाइफ, ये है डीएक्सन का लाइफ। जो लाइफ हम जी रहे थे वो लाइफ दूसरा था, ये लाइफ जो जी रहे हैं वो लाइफ दूसरा है। ये डीएक्सन के द्वारा रन किया गया लाइफ है। आपको भी मिल सकता है। आज संघर्ष कर लीजिए, आने वाला दिन आपका होगा। 3 साल 5 साल अच्छा तो संघर्ष कर लीजिए, आने वाला पूरा जीवन आपका सुख में बीतेगा। उसके बाद हम लोग बाली गए। बाली में सेमिनार हुआ, ट्रेनिंग हुआ, कैंप हुआ, वहां पे बैठ करके बात किया गया। फिर उसके बाद एक ट्रिप आया मुन्नार। थक जाइएगा घूमते घूमते, हर साल घूमने को, एक बार इंडिया एक बार फॉरेन। मुन्नार गए घूमने के लिए, चाय का खेती नजदीक से देख करके आए। लेकिन ये तो घूमने का ट्रिप था। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो हम लोग डीएक्सन की शुरुआत इसी से किए हैं। ये इतना बड़ा हथियार है, इसको अभी तक हम संभाल कर रखे हैं, इसको नहीं हटाए हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसके कारण आज हमारे पास आया है। इसी से जाकर के लोगों को बताएं। लोग क्या बोलते थे, आहा इससे आप कार पे चढ़ जाएंगे। जी सर बोले हैं, सर बताए हैं आ जाएगा। मैंने इसके सहारे जा करके लोगों को बताया, हर घर में बताया। जिनके पास नहीं जाने का साधन था, मैंने इसी से गया। इससे जाते जाते मैंने सर को बोला, सर कितना दिन हम इस पे चलेंगे। डेहरी ऑनसन बस से जाते थे, 15 रुपया किराया लगता था। 15 रुपया किराया दे करके हम बस से जाते थे मीटिंग सुनने के लिए। मेरे पास अपना मोटरसाइकिल तक नहीं था कि हम डेहरी ऑनसन जा सकते हैं मीटिंग में। सर को बोले सर क्या करना पड़ेगा। बोले सपना बनाओ। सारा सपना बनाया और जो बताया गया उस तरीका पे चले। उसके बाद मेरे पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल आया, नया भी नहीं। मैंने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा था 28,000 रुपया का, ये डीएक्सन से कमाने के बाद। उसके बाद मेरा ड्रीम बनाया कि अब हम सेकेंड हैंड नहीं चलाएंगे, अब हमको नया चाहिए। और 2014 में फिर हमने नया गाड़ी खरीदा डीएक्सन से। लेकिन मोटरसाइकिल पर चलने में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बहुत दिन तक चले हम मोटरसाइकिल पर, तो हमको लगा कि इस पे न ठंडा बर्दाश्त होता है, न गर्मी बर्दाश्त होता है, न जाड़ा बरसात बर्दाश्त होता है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। जाड़ा में जाड़े लगेगा, गर्मी में गर्मी लगता है, पानी पड़ रहा है उसमें भीगी जाइएगा। एक कार होना चाहिए। तो बोले सर कार आ सकता है। बोले एकदम आ सकता है, तुम सपना देखो, जैसे बताया जा रहा है उस तरीके पे चलो। उन्होंने बताया, चला और नतीजा आपके सामने। मेरी पहली कार 28 मई 2013 को, नैनो गाड़ी और नैनो आदमी बगल में खड़ा है, दोनों चीज नैनो। बहुत खुशी हुई थी हमको इस कार को लेने के बाद, लेकिन बहुत डटाया भी था इस कार को लेने के बाद। मैंने डांट भी खाया था सर से। क्यों? अपलाइन चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट देना चाहें अपने डाउनलाइन, लेकिन डाउनलाइन जो होते हैं ना बेचारे घबरा जाते हैं, सक्सेस ट्रैप में फंस जाते हैं। हम सक्सेस ट्रैप में फंस गए थे, लेकिन बचपना था, समझ में नहीं आया। मैं बोला सर हमको तो कार चाहिए तो चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कार चाहिए। और कार मैंने खरीदने का टारगेट बनाया। 2013 को गया
गया जाकर के मैंने खरीदा, साथ में वरुण भैया थे, वरुण भैया के साथ हम लोग गए, जाकर के गाड़ी को खरीदे और उस दिन गाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो लगता है कि ये मेरा कार है, ये मेरी कार है। मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि हम कार पर चढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कार नहीं चलाने आता था। उसी समय हम कार लिए और लेने के बाद मैंने इसको कम, मर्सिडीज से कम नहीं समझता था। जो लोग मर्सिडीज रखे हैं वो मर्सिडीज समझते होंगे, मेरे पास टाटा नैनो ही मर्सिडीज था। मुझे लगता था कि बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया मेरा, लेकिन इससे मैंने 4 साल मेहनत की। 4 साल बाद थक गया, मैं लगा कि अब ये गाड़ी नहीं चाहिए, अब गाड़ी चेंज करना है। और मैंने 4 साल बाद गाड़ी चेंज किया। 2017 में मेरी दूसरी गाड़ी आई, 6 लाख की टाटा टियागो गाड़ी। ये मैंने डी एक्शन से कमा करके खरीदी। उसके बाद इससे भी मैंने काफी दिन तक संघर्ष किया, 3 साल मेहनत किया। और 3 साल मेहनत करने के बाद अब मैं सोचा कि अब इस गाड़ी से भी नहीं चलेंगे, मेरे पास थोड़ा और बड़ा गाड़ी होना चाहिए। और अभी मेरे पास ये गाड़ी है, 31 जनवरी 2020 को मैंने खरीदा है, टाटा अल्ट्रोज 9 लाख की कार है। मतलब डी एक्शन से कैसा जिंदगी हो गया। एक साइकिल से चलने वाला आदमी कार से चल रहा है, और ना केवल मैं कार से चलता हूँ, मेरे ग्रुप के लोग भी कार से चलते हैं। मेरे ग्रुप में देखिए कैसे कैसे लोग कार पे चल रहे हैं। रीता कुमारी रवि जी, इनका अपना कार टाटा इंडिगो। पहले हम सोचते थे कार आएगा, सबका आना चाहिए, मेरा भी आ गया तो टीम में यहाँ सबका लाइन से आना शुरू हो गया। ये एक कार रीता कुमारी रवि जी का पहला कार। दूसरा कार ये उनके डाउन टीम में है, ये भी हमारे ग्रुप में है। दूसरा कार, ये तीसरा कार, ये सभी लोग खरीदे हैं, टीम में है। ये स्कूटी डायमंड है। चौथा कार, 4 कार हो गए। 5वां कार हो गए, ये 6ठा कार हो गए, ये 7वां कार हो गए। अभी तक मेरे पूरा टीम में 7 लोग कार से घूमते हैं। अब जो लोग कार से नहीं है वो बेकार हैं, अभी बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन बेकार नहीं रहना है, कार पर चढ़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी ब्याह लगन टाइम आता है, लोग बिजनेस छोड़ छोड़ के जाते हैं शादी ब्याह अटेंड करने के लिए। अरे दोस्त, ये बिजनेस करिए, शादी ब्याह अटेंड बाद में कीजिएगा। अभी तो लॉकडाउन है, कितने लगन पार हो गए, लेकिन आपको शादी ब्याह में जाने के पहले आपको कमा के जाना है। बहुत लोग शादी ब्याह में इसलिए जाते हैं कि हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई मेरे यहाँ नहीं आएगा। अरे मत आ रहे, टेंशन नहीं लेना है। डी एक्शन का इतना बड़ा परिवार बना दीजिए कि वो लोग आए या ना आवे, आपके यहाँ जो लोग आवे सब कार वाले आवे, बेकार लोग नहीं आवे। आप लोगों को बता सके, आप कार से जितने यंग जवान लोग देख रहे हैं इस मीटिंग को, मेरा मीटिंग को, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जब तक अपना कार नहीं हो तब तक ब्याह मत करना। बात शादी करना जब अपना कार हो जाएगा तब। अपना कार से पत्नी को लेकर के आना, भाड़ा के कार से लाने में कुछ मजा नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब संभव होता है, ये सब संभव है। सिंपल सा काम करना है हर आदमी को। मेरा मैसेज आपके लिए यही है कि सबसे पहले ड्रीम बनाइए, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। ड्रीम है, गोल में नहीं कन्वर्ट हुआ है तो नहीं पूरा होगा, सपना सपना ही रह जाएगा। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, जो सपना देखे उसमें तारीख भर दीजिए, गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लीजिए। कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लिए और सिस्टम जो बताया जा रहा है उस सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस सिस्टम से चलता है। ये सबको मालूम है कि बिजनेस सिस्टम से चलता है। हम लोग हर मीटिंग में बताते हैं इस बात को कि बिजनेस सिस्टम से चलता है, बिना सिस्टम का नहीं चलेगा। और सिस्टम क्या है? सिस्टम एकमात्र सिस्टम है इंडिया में जिसको फॉलो करके आदमी कामयाब हो सकता है, और उस सिस्टम का नाम है आरबीसी सिस्टम, रत्ना वसुपाल क्रिएशन सिस्टम। एकमात्र सिस्टम है जिससे हर इंसान आगे बढ़ सकता है। इस सिस्टम को आंख बंद करके विश्वास कीजिए, यही सिस्टम है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। इस सिस्टम में आपको क्या करना है? छोटा छोटा काम करना है। एडवांस 3000 की भी बनाना, एडवांस 3000 आप छोड़िए, एडवांस नहीं मतलब 1 तारीख को 3000 की भी बनाना, 3500 बनाना, अब 3000 नहीं बनाना, अब 3500 बनाना है। हर इंसान बनाना सीख लीजिए, ये सिस्टम है। प्रोडक्ट कंडीशन के साथ, प्रोडक्ट कंडीशन का मतलब जिससे जल्दी रिजल्ट मिल जाए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कंडीशन। रोजाना एक प्रोडक्ट बिक्री, ये सिस्टम है। बहुत लोग टीवी बना के सूझ जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सिस्टम नहीं है। महीना में 4 गो छोटा मीटिंग में जाना, हर मीटिंग में 3 आदमी को लेके जाना, ये सिस्टम है। महीना में 2 बार बड़ी मीटिंग में जाना,
हर मीटिंग में 5 नए लोगों को साथ लेकर के जाना। ये सिस्टम है, केवल टीवी करना सिस्टम नहीं है। मीटिंग में आदमी लेके जाना, आप कितना मीटिंग में अटेंड करते हैं, ये भी सिस्टम है। व्हाट्सएप का जवाब देना, एक डायमंड को हर 10 मिनट पर व्हाट्सएप देखना चाहिए। अगर नहीं देखता है तो लापरवाही कर रहा है, वो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपना बैल वाला बुद्धि लगा रहा है। बैल वाला बुद्धि छोड़िए, सिस्टम को यूज कीजिए, टेक्निक को यूज कीजिए, टेक्निकल चीज को यूज कीजिए। हर 10 मिनट पर व्हाट्सएप देखने की आदत डालिए। सभी डायमंड, रूबी आधा घंटा, स्टार एजेंट कम से कम 1 घंटा, नया नया आए हैं 2 घंटा पर कम से कम व्हाट्सएप जरूर देखना है। बिना व्हाट्सएप देखे नहीं हो, व्हाट्सएप देखना नहीं है। व्हाट्सएप का मोबाइल खरीद लीजिए, टेक्नोलॉजी के युग में आए हैं, खरीदिए। आज के युग में इसको होना जरूरी है। सही अपलाइन को आत्मसमर्पण, नहीं तो गड़बड़ा दिएगा। अपलाइन अगर सही नहीं मिलेगा, कहा जाता है कि गुड लीडर गाइड द टीम, टीम को गाइड करते हैं, बट बैड लीडर मिस गाइड द टीम, वो टीम को मिस गाइड करते हैं। इसलिए सही अपलाइन को आत्मसमर्पण, उनके सामने सिलेंडर हो जाइए, नतमस्तक को बोलिए, इसलिए हमको जो बोलिएगा मैं करूंगा। और 100% डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को कोई खिलवाड़ नहीं, और 100% ईमानदारी, एक साथ मिलकर के 100% एकता और क्रॉस लाइन से भी मिलकर के काम करना, और अपने सपनों का ड्रीम बोर्ड बनाना, सभी रजिस्टर मेंटेन करना। बिजनेस आपका है, हिसाब किताब कौन करेगा? हर महीने का टारगेट बनाए काम करना। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस सिस्टम को पकड़ते हैं, ये सिस्टम अगर 3 महीना में एक आदमी को भी सिखा दिया जाए और इसका डुप्लीकेट करा दिया जाए, तो केवल पहला 3 महीना में आप अकेले हैं, एक आदमी आएगा, 2 हो जाएगा। हर 3 महीना में अगर एक आदमी को भी सिखाया जाए तो केवल 36 महीना यानी 3 साल में 4096 आदमी होंगे। 4096 आदमी 3000 पीवी अगर करते हैं तो 1,22,88,000 पीवी एक तारीख को दिखाई देगा। यह सिस्टम का पावर। अपना ताकत का इस्तेमाल बंद कीजिए दोस्त। और सिस्टम पे हम भी बहुत गलती किए हैं, लेकिन उस गलती से हमको अब समझ में आ रहा है कि अगर हम सिस्टम का इस्तेमाल किए होते तो बहुत आगे जाते। अपना दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कीजिए, सिस्टम को पकड़िए। और एक बात याद रखिए, अगर आपके खानदान में कोई करोड़पति नहीं बना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बन सकते हैं। जम के मेहनत कीजिए और अपने परिवार के सबसे पहला करोड़पति बन के दिखा दें। और ये है हमारे गुरु, जिनके द्वारा हम सीखे। जोरदार ताली होना चाहिए के अग्रवाल सर के लिए। जहां भी है आप जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि हमने सीखा है इन्हीं से। और जहां से हम सभी को प्रेरणा मिल रही है, और वो प्रेरणा देने वाले कोई और नहीं है, हम सभी के मेंटर, हम सभी के गुरु। एक जोरदार ताली महागुरु, विश्व गुरु प्रोफेसर के एन वसुपालिया एंड डॉक्टर रत्ना मैडम एंड डॉक्टर एस रंजन सर। ये है जो हम सभी को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। यही लोग हैं जिनके कारण आज हमारे घर में कार आई, यही लोग हैं जिनके कारण आज कई लोगों के घर में आज दिया जल रहा है। तो हम चाहते हैं एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए, और जोरदार ताली के साथ हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आरबीसी चैनल को देख रहे हैं। आरबीसी खजाना है, यूनिवर्सिटी है। कुंदन में क्या बोले हैं? आरबीसी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में घंटी बजता है, सुनाई देगा, हाँ घंटी लग गया, आना है स्कूल में, घंटी लग गया। उस घंटी को आपको याद नहीं रहेगा, उस घंटी को याद कराने के लिए आरबीसी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको आधा घंटा पहले घंटी बजेगा, आपको सुनाई देगा आरबीसी पर आज मीटिंग होने वाला है, हमको देखना, सूचना देना। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Fantastic. Very exciting session. सभी फायर्ड अप हो गया है। रोशन, आज आपका स्टोरी को सुनकर सभी नौजवान ने, नौजवान क्यों, बूढ़े लोग भी आग लग गए हैं। अभी जो 60s 70s है, जीवन में कुछ भी नहीं कमाए, उस समय तक कमाए तो भी नहीं बचा। इस तरह के लोगों को भी सोच होंगे, हम इस उम्र में कमा सकता है, डीएक्सन में कोई भी उम्र में कमा सकता है। आप तो बताया प्रोफेसर साहब ने 50 कंट्री को घुमाए होंगे, मैंने 50 नहीं 75 कंट्रीज को फ्री में डीएक्सन में घुमा।
क्या बात है। 75 कंट्रीज। अभी मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई भी नहीं है। अभी बहुत जल्दी ये कोरोना नहीं हो तो ये 80-90 कंट्री को हो सकता था। बहुत कुछ कंट्रीज का लाइनअप कर पे मैं रखा था मार्च अप्रैल मई में। ये कोरोना के कारण मेरा प्रयाण प्रवास का घूमने का होगा अभी बंद हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अभी एक बार एयरलाइन खुल तो अभी और अफ्रीका नाइजीरिया को हमारा नाइजीरिया अभी पर में हो गया। मैंने ये लोगों को बात कर सकती जो अगर मैं क्या बताता हूँ आप नौजवानों का लाइफ बदले तो हमारा आरबी का मिशन है लोगों को लाइफ बदले। एक्शन आरबी का मिशन है गरीब लोगों को अमीर बने। एक्शन आरबीसी का मिशन है जो किसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलता है, नहीं पढ़ा है, पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं है, इस तरह का फ्रस्ट्रेटेड लोग जो कहीं कौन सा दिशा में चलना मालूम नहीं है, इस तरह का लोगों को सही रास्ता दिखाना ही है आरबीसी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव। आरबीसी में 1000, 2000, 3000 नहीं, आरबीसी में अभी 40 लाख के ऊपर मेंबर दुनिया में जोड़ दिया है। इसमें हजारों लीडर्स हैं। अभी आपके टीम में आप 7 कार दिखाए तो टीम में जो किया है आपका वो मेहनत है, आपका गाइडेंस है, आप गुरु बनकर जो सिखाया है। आप सोच सकता है 40 लाख लोगों में कितना लोगों को लाइफ मैं कारण हो गए हूँ बदलने के लिए। कल आपके सामने एक एरोनॉटिकल इंजीनियर आएंगे, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर होता ये एयरलाइन ट्रेनिंग कॉलेज में, एमिरेट्स ट्रेनिंग कॉलेज में अलेन में, इसने नेटवर्कर बनकर आज दुनिया का बहुत वन ऑफ द बड़ा नेटवर्कर्स, लीडिंग नेटवर्कर्स हो गया है। एमी अब्दुल गनी फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम दुबई है। कल उसका सेशन है। तरह एक अनपढ़ आदमी +2 को नहीं गया, मेट्रिकुलेशन कंप्लीट करके जो अमीर बना है। दूसरी तरह जो 30,000 दिरहम सैलरी लेता था उसको वो सैलरी को छोड़कर फुल टाइम DXN क्राउन एम्बेसडर बना है। अभी फुल टाइम DXN इस तरह का लाइफ में सबको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, टोटल सिक्योरिटी। हम फ्रीडम लड़ने वाला है। हमारे जीवन में हमको फ्रीडम के लिए सभी तरह का फ्रीडम के फर्स्ट थिंग है हमको हेल्थ फ्रीडम चाहिए। हमको पुराना जैसा रोग हमको नहीं आना है, किसी को भी नहीं आना है। रोकने के लिए हमारे सभी प्रोडक्ट काम करता है। मिरेकुलस प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट हमने देखा है दुनिया में 20 वर्ष से। और along with that इतना अच्छा प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें तो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेंगे। हमने आजादी को लड़ने वाला है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। लोगों को करोड़ों लोगों को आज फाइनेंशियल नहीं है। ये कारण से ही हमने DXN आरबी ट्रेनिंग के लिए आप सभी ने इसका फायदा उठाया। आपका टीम बढ़ेंगे, बहुत बड़ा ग्रोथ होंगे। इंडिया में हम हजारों करोड़ सेल्स करेंगे। हजारों नहीं, लाखों करोड़ सेल्स करने का मार्केट है। स्वास्थ्य का मार्केट में वेलनेस रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। आप सभी नौजवान ने उसको तैयारी होना एंड हम आपके साथ हैं। आप बढ़ना है, आप सभी लोग बढ़ सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन, गुड मॉर्निंग।